हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मतलब कौन सी फोर्स आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी और आप लोग उसी के बेस पे अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। तो आज का यह वीडियो स्पेशली होने वाला है एसएसएफ और सीआईएसएफ के बीच मतलब तुलना करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना है, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो आइए देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का सीआईएसएफ और एसएसएफ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीआईएसएफ भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और एसएसएफ भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, लेकिन सीआईएसएफ का पोस्टिंग ऑल इंडिया रहता है। ऑल इंडिया में आप लोगों को सीआईएसएफ की पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है और एसएसएफ की पोस्टिंग आप लोगों को सिर्फ दिल्ली में मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों में तुलना अगर करना चाहूंगा तो अगर जो बच्चे कहीं भी मतलब पोस्टिंग के लिए तैयार हो उनके लिए सीआईएसएफ सबसे बेस्ट है और जिनको दिल्ली में मतलब जो एनसीआर वाले हों उनके लिए सबसे बेस्ट एसएसएफ है। आप लोगों को अगर मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एसएसएफ लाने के लिए जहां तक मेरा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कम से कम अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 148 प्लस मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। पिछली बार 149.5 नंबर्स गए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद और आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा होता है, तो उसी बेस पे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब तुलना होती है कि ट्रेनिंग किसका कितने दिनों का होता है। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग आप लोगों को पता होगा कि सीआईएसएफ की ट्रेनिंग 11 महीनों को होती है। इसके बाद दोस्तों एसएसएफ की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है लगभग। पिछली बार शायद 7 महीने के करीब हो गई थी, लेकिन अगर बेसिक देखा जाए तो एसएसएफ की ट्रेनिंग 6 महीनों की होती है और सीआईएसएफ की ट्रेनिंग 11 महीनों को होती है। और आप लोगों को ग्रेड पे और बेसिक पे तो पता ही होगा कि दोनों का ग्रेड पे बेसिक पे सेम ही है। इसके बाद दोस्तों रिस्क अलाउंस इन दोनों में से किस में मिलता है, तो एसएसएफ में आप लोगों को कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा आप लोगों को, और एसएसएफ में आप लोगों की पूरे 12 महीनों की सैलरी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को सीआईएसएफ में रिस्क अलाउंस के साथ आप लोगों को 13 महीनों की सैलरी दी जाती है सीआईएसएफ में। तो आप लोगों को इन दोनों में अगर सैलरी के मामले में देखा जाए तो सीआईएसएफ सैलरी के मामले में एसएसएफ से बेस्ट है, लेकिन अब अगर आप लोगों को पढ़ाई के मामले में देखना है तो पढ़ाई का मौका आप लोगों को कोई शक नहीं है कि दोनों में मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे सोनू भाई, वो सीआईएसएफ से पहले सीआईएसएफ में थे, उसके बाद वहां से तैयारी करके उन्होंने इस बार एनसीबी में सिलेक्शन लिया। तो आप लोगों को उससे पता चलेगा कि और उनके नंबर भी अच्छे खासे आए थे तभी उनको एनसीबी मिला। और इससे क्या पता लगता है, तो इससे यही पता लगता है कि हाँ सीआईएसएफ में भी पढ़ाई का मौका मिलता है। और एसएसएफ में तो आप लोगों को पता होगा एसएसएफ की मतलब जॉब 6 घंटे की रहती है लगभग, तो उसमें आप लोगों को और सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है। तो एसएसएफ में आप लोगों को पढ़ने का तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और सीआईएसएफ में भी अगर देखा जाए तो आप लोगों को पढ़ने का टाइम मिलेगा। और सैलरी सीआईएसएफ में जहाँ तक मेरा मानना है लगभग 50,000 प्लस आप लोगों की सैलरी आएगी और एसएसएफ में यही सैलरी 40,000 रुपये आएगी। क्योंकि और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक्स सिटी में एचआरए मिलता है 5400 रुपये, वाई सिटी में मिलता है 3600 रुपये और जेड सिटी में मिलता है 1800 रुपये। तो आप लोगों का एसएसएफ का लगभग दिल्ली में मतलब उसका दिल्ली में ही रहना होता है, तो एसएसएफ की एचआरए हमेशा 36% रहती है, मतलब 36% का मतलब हो जाता है 5400 रुपये आप लोगों को मिलते हैं। तो एसएसएफ की सैलरी लगभग एक फिक्स रहेगी स्टार्टिंग में आप लोगों को 39 से 40,000 और जब ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में आप लोगों को 33 से 34,000 रुपये ट्रेनिंग में मिलेंगे। ट्रेनिंग उसकी सीआरपीएफ भी कराती है, दिल्ली पुलिस भी कराती है, क्योंकि इससे पहले वाला बैच जो था उसमें दिल्ली पुलिस ने भी कराया था जो 2018 वाला बैच था, और इसके बाद 2 साल से एसएसएफ की ट्रेनिंग सीआरपीएफ करा रही है। इस टाइम सीआरपीएफ की ट्रेनिंग शायद अमेठी में चल रही है, तो एसएसएफ की ट्रेनिंग सीआरपीएफ अमेठी में चल रही है। और इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है कि मतलब प्रमोशन किस में है। तो एसएसएफ में जहां तक मेरा मानना है अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इसमें प्रमोशन का कोई प्रावधान है, लेकिन सीआईएसएफ में आप लोगों को प्रमोशन देखने को मिलेगा। वैसे सबसे ज्यादा प्रमोशन एसएसबी में मिलता है और जल्दी एसएसबी में मिलता है। तो अगर प्रमोशन के मामले में देखा जाए तो सीआईएसएफ में प्रमोशन है लेकिन एसएसएफ में प्रमोशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों छुट्टी भी सीआईएसएफ में एसएसएफ की अपेक्षा कम है, और जहां तक मैंने अभी तक सुना है कि सीआईएसएफ में मतलब उतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं है और इतनी ज्यादा छुट्टियां आप ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन एसएसएफ में आप लोगों को छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आप लोगों को पता है सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। इसके बाद आप लोगों को 30 ईएल 8 सीएल ये भी मिलते हैं, 30 ईएल 8 सीएल हम लोगों को भी मिलते हैं, तो हम लोगों की भी छुट्टियां काफी ज्यादा हो जाती हैं।
तो एसएसएफ की भी छुट्टियां अच्छी खासी हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मेरा मानना है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में मतलब जितनी सातों वैकेंसी आई उनमें सबसे ज़्यादा छुट्टियां अगर किसी में है तो वो एसएसएफ में है। इसके बाद दोस्तों और सब में लगभग इक्वल ही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा। और अगर छुट्टियों के संबंधित आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मैं छुट्टियों के लिए मतलब सातों जो आप लोगों की फोर्स की वैकेंसी आई हैं उनसे संबंधित छुट्टियों का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद उनकी सैलरी से भी संबंधित सब कुछ कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एसएसएफ में खाकी कलर की वर्दी मिलती है और सीआईएसएफ में आप लोगों को जैसा आर्मी कलर रहता है उसी टाइप की लगभग आप लोगों को वर्दी देखने को मिलती है। सीआईएसएफ का मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पर इनका जॉब लगता है, मतलब वहाँ इनकी ड्यूटी रहती है, मेट्रो स्टेशन इन सब पे। तो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो सीआईएसएफ भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोगों ने पहला ऑप्शन सीआईएसएफ को दिया है तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि सीआईएसएफ की वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। एसएसएफ की वैकेंसी अपेक्षाकृत उससे कम है, 200 कुछ वैकेंसी एसएसएफ की हैं इस बार। तो इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ड्रेस अलाउंस दोनों में मिलता है। आप लोगों को एसएसएफ में भी लगभग 10,000 के करीब ड्रेस अलाउंस मिलता है और सीआईएसएफ में भी आप लोगों को ड्रेस अलाउंस 10,000 के करीब मिलता है। तो ओवरऑल मतलब किसी मंथ जब आप लोगों को ड्रेस अलाउंस मिलेगा उस मंथ आप लोगों का 60,000 लगभग आप लोगों का हो जाएगा सैलरी सीआईएसएफ में। उसके बाद सीआईएसएफ में जब आप लोगों की भर्ती होगी तो आप लोगों को इंक्रीमेंट भी लगता है। जैसे अभी तो डीए चल रहा है 46%, आने वाले समय में मतलब 3-4 महीनों के अंदर या जुलाई तक डीए हो जाएगा 50%। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बेहतरीन मौका है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन 100% ले लेना है, क्योंकि 8th पे कमीशन भी कभी भी आ सकता है, चाहे आएगा तो 100% है, चाहे 2 साल में आए, चाहे 3 साल में आए, चाहे 4 साल में आए। तो अगर आप लोग अभी से सिलेक्शन ले लेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब मतलब 8th पे कमीशन आएगा तो आपकी सैलरी जितनी रहेगी उसकी आधा सैलरी लगभग आप लोगों की बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार आप लोगों के इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं जनवरी जुलाई इन सब में। तो आप लोगों को एक मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। और आप लोगों को वैसे एसएसएफ सिविल जॉब भी है, क्योंकि उसमें हमेशा आप लोगों को वर्दी में ही नहीं रहना, आप लोगों को सिविल ड्रेस भी पहन के रहना है। वह सचिवालयों की सुरक्षा में मतलब इनका काम यही रहता है। ये आप लोगों को बड़े बड़े जो सचिवालय हैं या फिर इनसे संबंधित और भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आप लोगों को एसएसएफ की जॉब मतलब एसएसएफ की तैनाती उसमें होती है। और सीआईएसएफ की तैनाती तो आप लोगों को पता होगा ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो अगर पढ़ाई के मामले में, आराम के मामले में देखा जाए तो आप लोगों को एसएसएफ सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आप लोगों को सैलरी के मामले में देखा जाए तो आप लोगों को सीआईएसएफ सबसे बेस्ट है, क्योंकि सीआईएसएफ में 13 महीनों की सैलरी मिलती है। और सीआईएसएफ की आप लोगों को जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा उसमें 12-12 घंटे शायद ड्यूटी रहती है, 11 से या 12 घंटे। लेकिन यही एसएसएफ में ड्यूटी 6 घंटों की रहती है। तो अगर ड्यूटी के मामले में देखा जाए तब भी एसएसएफ बेस्ट है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अपने आप में दोनों फोर्स बेस्ट है, सीआईएसएफ भी बेस्ट है अपनी जगह और एसएसएफ भी बेस्ट है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को अगर मतलब वैकेंसी में सिलेक्शन ले रहे हैं तो आप लोगों को आगे की भी तैयारी करने की सोचनी चाहिए। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो ओवरऑल एसएसएफ सबसे बेस्ट निकलता है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीआईएसएफ बेस्ट नहीं, सीआईएसएफ में भी अपने आप में सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं उसे पोस्ट प्रेफरेंस में दूसरे नंबर पर रखता हूं, पहले पे एसएसएफ, दूसरे पे सीआईएसएफ। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को सीआईएसएफ और एसएसबी के बीच में तुलना देखने को मिलेगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।